हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। दिस इज अमर ज्योति और स्वागत है आपका अपने चैनल माय न्यू स्कूल्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब जैसे आप सब जानते हो ये हमारे पार्ट ऑफ सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। इस एडवर्ब्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक लेवल पे और एक कंप्लीट लेवल पे। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे बेसिक लेवल के बारे में। ये जान लेते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं, कौन कौन से इनके फंक्शंस होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं, किस टाइप से ये वर्क कर रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने एडवांस लेवल या कंप्लीट लेवल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एडवर्ब्स होते क्या हैं। एडवर्ब्स an adverb is a word, a set of words that modifies verbs, adjective and other adverbs। ठीक है, ये डेफिनेशन हम बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ब्स को, एग्जेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब्स को जो मॉडिफाई कर देते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब एक चीज याद रखना, अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन को समझ लिया, व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो पूरी एडवर्ब्स को समझ लोगे। तो हर एक एग्जाम्पल में इनको अप्लाई करके जरूर देखना। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो आप इन तीनों से आपको उसको एनालाइज करना है, तब आप आसानी से जान सकते हो कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ डिग्री एंड ऑफ द एक्शन। बहुत आसानी से, क्योंकि इन तीन क्वेश्चन पे पूरी एडवर्ब्स हमारी बेस्ड होती हैं। अब आगे जान लेते हैं। मैनी एडवर्ब्स एंड इन लाई। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि एडवर्ब्स हमारा ly से ऐड होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी हैं या कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो ly से एंड होते हैं, जैसे फ्रेंडली वर्ड हो गया, लेकिन वो एडवर्ब्स की तरह काम नहीं कर रहे होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब और एग्जेक्टिव दोनों ही काम करते हैं। डिपेंड करता है कि किस क्या एक्टिविटी है उनकी सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि वो एग्जेक्टिव है या वो एडवर्ब है। ठीक है, अब जैसे बात की जाए, Robin is always hungry for success। ठीक है, I love her very much, he is running fast, Alex work hard और he wrote that willingly। तो यहाँ जो वर्ड आए हैं hungry, very, fast, hard और willingly, तो इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और हमारे एडवर्ब्स की तरह। जैसे हम बात करें हार्ड वर्ड की, हंग्री क्या है? हंग्री एक हमारा एडजेक्टिव है, ऑलवेज हमारी एडवर्ब है। हंग्री को डिफाइन कर रहा है ऑलवेज। अब ऐसे ही जो आई लव हर वेरी मच, तो वेरी जो वर्ड है वो हमारी एडवर्ब है, मच है हमारी एग्जेक्टिव है, लेकिन कभी कभी ये दोनों एक तरह से काम करते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि एक्चुअली इनके ये जो है कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेजेस। वो एडवर्ब फ्रेज और क्लॉजेस होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी एग्जेक्टिव को या एडवर्ब्स को जो सेंटेंस में आ रखे होते हैं। जैसे ही ran toward the was until he was tired। अब एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही ran toward the was। ठीक है, until सिर्फ एक वर्ड आया हमारा, क्या until क्या है? एक हमारी एडवर्ब है, he was tired। तो इसको कैसे ऐड किया गया, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। एडवर्ब्स के फ्रेजेस क्या होते हैं और एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं। बस अभी के लिए आप इस एग्जांपल देखो। जैसे ये एडवर्ब क्लॉज में काउंट होगा। दूसरा, he came carrying his box with two hands, ये एडवर्ब फ्रेजेस हो गया। We were panicked without any reason, ये हमारा एडवर्ब फ्रेजेस हो गया। तो यहाँ जब हम बात करते हैं, ये जो है एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉजेस में काम कर रहे होते हैं। मतलब जब ये आते हैं, मोस्टली ये सिंगुलर जो है, मतलब सिंगल वे में बहुत कम यूज होते हैं। मोस्टली ये एडवर्ब क्लॉजेस और एडवर्ब फ्रेजेस में काम कर रहे होते हैं। तो इनको डिटेल में आगे जानते हैं कि एक्चुअल में फ्रेजेस और एग्जेक्टिव क्लॉज होते क्या क्या है, मतलब एडवर्ब क्लॉज और हमारे एडवर्ब फ्रेजेस में कैसे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं हमारे एडवर्ब्स के। बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन कंजक्टिव एडवर्ब्स, सेकंड वन सेंटेंस एडवर्ब, फिर थर्ड आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका आंसर व्हेन लगा के निकलता है हमारा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन भी कहा जाता है, यहाँ वेयर से क्वेश्चन आता है हमारा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यहाँ हमें क्वेश्चन लगाना होता है हाउ मच, तब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री निकल के आ जाती है। फिर आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर से पता है मैनर, हाउ, कैसे हुआ। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर कंजक्टिव एडवर्ब्स कनेक्ट फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इट प्रोवाइड ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज इन सो रिलेशनशिप, ये प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन दो आइडियाज के बीच में और एक रिलेशन को शो कर लेते हैं, तो इसलिए कनेक्शन। लेकिन हम बात करें कंजक्टिव, हमारे कनेक्टर्स भी होते हैं। कंजक्शन और कनेक्टर्स बड़ा कंफ्यूजन होती है। हमारे कंजक्शन कनेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कनेक्टर सारे कनेक्टर कंजक्शन नहीं होते। ये हम बात करेंगे हमारे कंजक्शन वाले चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंजक्शन ही है, तो बहुत आसानी से समझ लेंगे कंजक्शंस क्या होते हैं। फिलहाल इतना याद रखो, ये कंजक्टिव जो एडवर्ब्स होती हैं वो हमारी कनेक्टर्स की तरह भी काम कर रही होती हैं, इसीलिए कंजक्टिव एडवर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, इट रेन्ड लास्ट नाइट, nonetheless the final match has not been cancelled, we were still confused however if the empire will come,
लास्ट सेशन देयर वाज अ ग्रेट ड्रॉट, कॉन्सिक्वेंटली वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, जो नन थी लेस, हाउएवर और कॉन्सिक्वेंटली, ये क्या है, ये हमारी एडवर्ब्स है, लेकिन जो दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कर रहे हैं। इट रेन लास्ट नाइट, बारिश हुई थी लास्ट नाइट, फिर भी द फाइनल मैच हैज नॉट बी कैंसिल, उसको फाइनल मैच को कैंसिल नहीं किया गया। तो यहाँ दो सेंटेंस को, अभी सिंपल सा है, एडवर्ब जो है कंसेप्ट है, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोज को जो है एक रिलेशन शो कर देती हैं, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन लाती, गैप ले आती हैं, ये इसलिए हम यूज कर रहे हो, तब हम यूज कर रहे होते हैं हमारा कंजक्टिव एडवर्ब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे सेंटेंस एडवर्ब। अभी सेंटेंस एडवर्ब्स क्या होते हैं? सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट द सेंटेंस एंड मॉडिफाई द होल सेंटेंस, मतलब ये कुछ एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जो ना केवल एग्जेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करते हैं बल्कि होल हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में, होपफुली वी विल विन द मैच। सेकंड, अपारेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडली, सर्टेनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हियर। तो होपफुली, अपारेंटली और सर्टेनली, यहाँ जब स्टार्टिंग में ये वर्ड आए, इन्होंने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, विल विन द मैच। तो ये इससे क्या हुआ, होपफुली से ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है हमारा मॉडिफाई हो गया। तो अब इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंटेंस ऑफ एडवर्ब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ये हमारा आता है व्हेन से। ठीक, जैसे बात की जाए एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी इन द एक्शन इन द सेंटेंस, इंडिकेट करता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के बारे में किसी भी एक्शन में, किसी को जो भी एक्शन हमारे सेंटेंस में हुआ, ये आंसर देता है व्हेन और हाउ। फ्रीक्वेंटली इज द एक्शन, कितनी बार, कितने फ्रीक्वेंटली इस एक्शन को परफॉर्म किया गया, ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हम बात करते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, वंस, फॉरएवर, सेल्डम, बिफोर, संडे, मंडे, 10 AM, 12 PM एक्सेट्रा आर कॉमन एडवर्ब। ये कुछ हमारी कॉमन एडवर्ब्स होती हैं जिन्हें हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। आप इनको नोट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे, he always gets a good result, I will leave Monday, he is always, Monday, occasionally, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। इनका आंसर हम कह सकते हैं कितनी बार एक्शन को परफॉर्म किया गया। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कब, है ना, कैसे गया। ही ऑलवेज, वह हमेशा ही गैर पाता है गुजर। आई विल लीव मंडे, मैं मंडे को चला जाऊंगा। ई स्मोक ओकेजनली, वो कभी कभी करता है, कब करता है, कभी कभी करता है। तो इस टाइप से हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन। अब यहां से आंसर हमारा आता है कैसे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन दैट इंडिकेट प्लेस, डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, ये बताती है कि काम जो है कहां पर, किस प्रॉपर प्लेस पे हुआ। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर इज द एक्शन परफॉर्म, कहां काम कंप्लीट किया गया, कहां परफॉर्म किया गया। जैसे अक्रॉस, ओवर, अंडर, इन, आउट, थ्रू, backward, there, around, here, sideways, upstairs, in the parks, in the field, in the place, etc. कुछ कॉमन एडवर्ब्स हैं हमारी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन में काउंट होती हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। I went through the jungle, ठीक है, he plays in the field, Alex is going to school और he is staying at my home। अब इन सारे सेंटेंस में I went through the jungle, मैं जंगल गया, कहां से होकर, I went through the jungle से होकर। ये थ्रू जो वर्ड आया वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। he plays in the field, in, मैं खेल रहा था कहां पर, फील्ड में खेल रहा था। ठीक है, अब इनसे एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस होता है, आप सब लोग बोलते हो मे आई कम इन, जब भी आप क्लास में एंटर करते हो तब बोलते हो सर मे आई कम इन मैम, है ना। तो इस सेंटेंस में जो इन हुआ, इन जब आया है वो क्या है, वो हमारा प्रीपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जनरली हम अगर मैं क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ तो सिंपल सा आंसर बच जाता है, सर ये तो प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन हमारी प्रीपोजिशन होती है। लेकिन बेटा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो इस सेंटेंस में इन जो वर्ड हुआ वो इंडिकेट कर रहा है एक प्लेस को। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ना कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, द वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन नाउन टू प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे मे आई कम इन में इन ने किसी के साथ रिलेशन को शो नहीं किया, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। ठीक है, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, ही इज स्टेइंग एट माई होम। तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ ये बताते हैं कि हमारा एक्शन जो है कहाँ पे कंप्लीट हुआ, कहाँ परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच। जब हम हाउ मच की बात करते हैं तब डिग्री निकल के आती है। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द इंपोर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म। जैसे बात की जाए तो कंप्लीटली, नियरली, एंटायरली, लेस, मिडली,
मोस्ट, थ्रोली, समवॉट, एक्सेसिवली, मच, एक्सेट्रा कुछ कॉमन एडवर्ब्स होती हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एग्जांपल देख लेते हैं। सी कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट हर एनिवर्सरी, वह पूरी तरह से अपनी एनिवर्सरी भूल गया। वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल है, मतलब बाद में जूते भी बहुत पड़े होंगे, है ना। आई रीड द न्यूज़पेपर थ्रोली, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब, रॉबिन हार्डली स्टडीज। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आए कंप्लीटली, थ्रोली, सो और हार्डली, ये जो है एग्जेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताते हैं। मतलब वह भूल गया, कितना भूल गया, कंप्लीटली पूरी तरह से भूल गया। आई रीड द न्यूज़पेपर, कितना, थ्रोली पूरी तरह से। आई एम सो एक्साइटेड, कितना एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। रॉबिन स्टडी, कितनी स्टडी करता है, हार्डली कभी कभी स्टडी करता है, मुश्किल से स्टडी करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाती है, इसका हम हाउ मच से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। जो हाँ, जैसे मैनर आया, मैनर मतलब कैसे, तो सिंपल सा हाउ से निकल के आता है। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द मैनर, अप्रोच और प्रोसेस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरह से हमारा जो एक्शन परफॉर्म किया गया वो जब निकल के आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ इज द एक्शन परफॉर्म। ठीक है, अब जैसे बात की जाए, जैसे ब्यूटीफुली, इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली, एंडली, क्विकली, कोल्डली, हॉटली, रिसेंटफुली, अर्नेस्टली, नाइसली, टायरलेसली, एक्सेट्रा कुछ कॉमन एडवर्ब्स होती हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स को शो करने के लिए। ये एडवर्ब यूजली एंड इन लाई, ये हमेशा ly से ऐड हो रही होती हैं। जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स की होती हैं, मतलब 99% हमारी जो एडवर्ब्स होती हैं वो हमारी ly से एंड हो रही होती हैं। लेट्स डिवाइड द प्राइस इक्वली। ठीक है, प्लीज हैंडल द कैमरा केयरफुली, माइक इज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इक्वली, केयरफुली और स्लोली, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं मैनेज को बता रहे हैं। लेट डिवाइड द प्राइस, कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं प्राइस को, इक्वली करें समान रूप से। हैंडल द कैमरा, कैसे हैंडल करना है कैमरे को, केयरफुली करना। माइक इज वॉकिंग, कैसे चल रहा है, स्लोली, फास्टली, है ना। तो ये है एडवर्ब ऑफ के बारे में। ही इज रनिंग फास्ट, वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, फास्टली नहीं होता, ही रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो ये 6 काइंड है एडवर्ब्स के जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक लेवल पे, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में नहीं पता तो आगे और भी चीजें हम नहीं जान सकते। ठीक है, इट वॉज एडवर्ब्स एट द बेसिक लेवल, ये बेसिक लेवल पे एडवर्ब्स थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल के बारे में, लेकिन बट नॉट इन दिस पार्ट, वी विल लर्न दैट स्ट्रेंज फैक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, मीन्स इन द इवनिंग। अगर आप ये, आज डेट है हमारी 25 अप्रैल, अगर आप यही वीडियो अगर आज आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन सर्च मत करना। अगर आप ये 26 या आफ्टर 26 वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट पार्ट भी आप इजीली देख सकते हो। तो और अगर आप चाहते हो ये नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।